नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पार्ट 3 के अंदर। और आपने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा राज प्रिंस घोड़ा। उसके बाद आपने देखा भाई देवरथ और ऑस्कर। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट जाके नहीं देखे हो तो वो पार्ट जाके भी आप देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको हंसी भी आएगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, हंसी के साथ में सीखने के लिए मिलेगा। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखे तो आप वो पार्ट जाकर भी देख सकते हैं। अगर किसी भाई को अपनी घोड़ी कवरिंग भी करवानी हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, हल्के हल्के घोड़ों के विजुअल भी चल रहे हैं। तो आप हैरी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हैरी भाई, हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जो एक और घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम है सुल्तान प्रदीप भाई। सुल्तान। जी। नुकरा घोड़ा है ना? नुकरा घोड़ा है। बाकी बाप कौन है सर इसका? इसका जो बाप है सग्गू बताया गया है। सग्गू। हाँ जी। ओके। मैं नुकरा का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ हम्म। और ना ही मैं नुकरे का इतना बड़ा फैन हूँ। हम्म। मेरी शौक ज्यादातर मारवाड़ी में है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमें लगा कि भाई जब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टैलियंस आपके पास हैं तो एक नुकरा वैरायटी का भी स्टैलियन होगा तो वो पूरा हो जाएगा। कलरफुल मामला रहना चाहिए। कलरफुल मामला एकदम पूरा होगा। बिल्कुल। और इसके सुल्तान की माँ जो बताते हैं वो अबोहर वाले घोड़े की बच्ची है, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन मिला है। बाकी उम्र में कितना है सर सुल्तान? अभी उम्र में करीब करीब 7 साल का है। 7 साल का। और जी। हाइट में कितना होगा? हाइट में अभी 64+ है। 64+। जी। कितना टाइम हो गया आपके पास? अभी हमारे पास हुआ है 1 साल और कुछ महीना ही हुआ है। तो सर सुल्तान कैसे निगाह में आया और क्यों लगा कि लेना चाहिए? चलो ये तो आपने बताया कि भाई फार्म पे अलग अलग कलर के घोड़े होने जी। चाहिए। कैसे आया नुकरा? हाँ। पंचवर्ण है। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो इसका एक मेन रीजन क्या है कि हम जिस रीजन में रहते हैं जैसे हम्म। केरला तमिलनाडु, हम्म। यहाँ पे स्पेशली तमिलनाडु में प्रदीप भाई हम्म। ये नुकरे घोड़े का बड़ा प्रचलन है। अच्छा। ये जैसे जो अल्बिनो कलर कहते हैं जिसे यानी जो वाइट कलर जो कहते हैं, हम्म। ऐसे घोड़े यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ के तमिलनाडु के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। भले ही वो ऐसे घोड़े पसंद करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा नुकरा स्टैलियन किसी के पास नहीं है। अच्छा। है स्टैलियंस तो है लेकिन किसी का फेस ठीक नहीं होगा, किसी का कान ठीक नहीं होगा। यानी कि वो एक ब्यूटी वाला नुकरा जो होता है ना प्रदीप भाई, हम्म। नुकरे में क्या है, हाइट वाइट मिल जाती है आपको अच्छी बिल्कुल। और साइज भी मिल जाती है। हम्म। लेकिन वो एक ग्रेस, एक ब्यूटी जो होती है ना, वो हम्म। बहुत कम नुकरों में दिखती है आपको। बिल्कुल। तो ये सुल्तान जो है हमारी निगाहों में पिछले 2 साल से ही था। हम बिल्कुल। लोग जब से ढूंढ रहे थे नुकरे को, मेरे को इसकी फोटो वीडियोस आ गई थी लेकिन उस टाइम पे हमारी बात जमी नहीं प्रदीप भाई। काफी रीजंस के कारण हमारी बात जमी नहीं। फिर हम लोग को भी कुछ सिचुएशन से गुजरना पड़ गया था तो फिर हमने भी उसको थोड़ा सा ठंडा रख दिया था। फिर बाद में फिर पिछले साल हमारे दिल में ये आया कि नहीं भाई अब तो नुकरा ले ही लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे साउथ में भी पूछने लगे कि अरे भाई आप इतना सारा कुछ रखे हो, एक नुकरा क्यों नहीं रखते हो। बिल्कुल। तो फिर हमने बात शुरू की, वापस तो घूम वापस सुल्तानी घूम फिर के घूम फिर के वापस सुल्तान। सुल्तान ही आया हमारे सामने। उसी की बात फिर शुरू हुई। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया प्रदीप भाई, तो देखो। आपके नसीब में था, आना था। हाँ, यानी घोड़ा देखो, हमारी औकात नहीं है किसी घोड़े को खरीदने की, मैं सच बताता हूँ। घोड़े की दाना पानी जहाँ लिखा होता है ना और ऊपर वाले ने उसे जहाँ भेजना होता है वो वहां आ जाता है। और जब से मैं आपको बताऊं कि जब से सुल्तान आया है, हमारे फार्म का शान और उसने बढ़ा दिया है, मैं सच कहता हूँ। क्योंकि जो हर कोई जब उसको देखता है तो उसका दिल, लोगों का दिल बहुत खुश होता है। एक तो उसकी लेंथ बहुत जबरदस्त है प्रदीप भाई। बिल्कुल। दुबई में जो बच्चे हैं, लाइक फ्रेंड्स किड्स हाँ। वो सुल्तान को देख के यही बताते कि फेरी हॉर्स है, फेरी। अच्छा। हम्म। हाँ, फेरी जैसे फेरी दिखते हैं। यानी क्या परी 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 जैसे। ओके। जैसा। हाँ। वो परियों की कहानी हाँ में हाँ, घोड़े होते समझ हैं गया ना, समझ गया समझ जिनके गया। पंख होते हैं जो सफेद बिल्कुल कलर के बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है क्या आंटी, ऐसा पूछते हैं कि यानी कौन यूनिकॉर्न ने सा सर में सींग वो होता है, वो हाँ, पौराणिक कथाओं में। उनको भी थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा ना, ये कैसे घोड़े हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे आपको एक चीज का भी सामना करना पड़ा होगा, मेरे को लगता है। हम्म। जैसे तमिल के जो लोग हैं भवरी को बहुत ज्यादा मानते हैं जी ना। जी जी। भवरी को इतना ज्यादा मानते हैं कि हम सारंगखेड़ा मेले में जाते हैं तो लोग घोड़े की टांग के नीचे घुस जाते हैं। जी जी और जी। कभी कभार तो टॉर्च जला के भी देखते हैं। जी जी जी। तो आपको क्या भवरी का सामना नहीं करना पड़ा क्या? बहुत बहुत मेरे फार्म में जब आते हैं तमिलनाडु के लोग,
दो तरह के लोग आते हैं हम्म। जिन्होंने हरी भाई का इंटरव्यू वीडियो देखा हुआ है और बिल्कुल। उनकी एटीट्यूड से वो बिल्कुल वाकिफ हैं हाँ हाँ। कि भाई भौरी वौरी की बात करो तो ये बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, घोड़ा भी नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आते ही उनको मालूम नहीं होता है कि हमारी इस बारे में सोच क्या होती है। तो वो बिल्कुल। पूछते हैं कि भाई हम इवन जैसे नुकरे से कवरिंग के लिए आए तो भी उसकी भौरी देखनी है उनको। हम्म। तो फिर मैंने अभी धीरे धीरे हर अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं तो क्लियरली बोल देता हूँ, सर मैं भौरी नहीं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि घोड़ा तो मैंने आपको बेचना नहीं है। हम्म। तो अगर बेचना नहीं है तो आपने खरीदना नहीं है, तो फिर इसकी भौरी क्या देखनी है? हम्म। आप इसकी लेंथ देखो, इसकी एटीट्यूड देखो, नेक देखो, इसका ओवरऑल वॉक ट्रॉट जो देखना है देख लो और इसका रिजल्ट देखो। फालतू में इसके पीछे भौरी करके घुस के जाना ठीक नहीं है। तो मैंने ये भी पूछा लोगों से, काफी लोगों से, कि सर अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा हो और मैं आके उसकी भौरी सही है कि नहीं है मैं देखने लगूं, तो क्या आपको मजा आएगा उस ऐसा करने पे? तो बिल्कुल। तब वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे वो लोगों में वो ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है प्रदीप भाई, एक चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, एक 25-30% लोगों में चेंज आ गया है वो क्योंकि मेरे को यंगस्टर्स। लगता है कि बबरी तो ऊपर वाले ने बना के भेजी है, तो जी हमारे को कमी निकालने की तो मेरे को लगता है कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी। यंगस्टर्स तो ये मानते ही नहीं है। वो अच्छी बात है कि वो लोग सिर्फ वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस देखते हैं, मारवाड़ी है क्या है, स्पेसिमेन कैसा है, वो सब देखते हैं, भवरी नहीं। पर वो कभी अच्छा कभार है। क्या नए लोगों को भी सर देखनी पड़ जाती है, हम्म, क्योंकि फिर वो घोड़ा बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। जी 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 जी। नहीं तो तो आप ऐसे लोगों को घोड़ा बेचो ही मत ना। हम्म। अब हो सकता है ना, पर नहीं नहीं, इससे ये भी हो सकता है ना कि बड़ा ग्राहक हमारा वही हो। हाँ, नहीं नहीं ऐसे लोग ग्राहक नहीं होते हैं घोड़े को। देखो जहां घोड़े को दाना पानी लिखा है ना प्रदीप भाई, हाँ। मैं सबसे बड़ी बात आज आपको एक बात बता देता हूँ। हम्म। ये घोड़ा कोई खरीदता बेचता नहीं है, बस अपने दिल में उसका एक चाह होता है हम्म। और घोड़ा जहां जाना है वो पहुंच जाता है। समझ गए ना? तो आप जबरदस्ती घोड़े को बेचने मत जाओ। इन्होंने सपने देखे थे बचपन में कि घोड़े, बहुत घोड़े, सारे घोड़े के साथ हम्म फ्लाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ सपने देखे थे। अच्छा नहीं, घोड़े। क्या आया? अच्छा, ऐसा होता था क्या सपने आते थे सर? प्रदीप भाई। मैंने यानी घोड़े लेने से पहले की बात बता रहे हो? हाँ घोड़े हाँ, लेने ओके। घोड़े से लेने से पहले मेरे हम्म। को हर हफ्ते में एक दो बार ये सपना जब मैं सोता था आता था कि बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, उनमें से एक पे मैं बैठा हूँ और हम बस मस्ती कर रहे हैं एकदम से। हर रोज यानी हर हफ्ते में 2-3 बार यही ड्रीम आता था। हम्म। और मैं इनको कहता था कि भाई ये सपने तो पता नहीं कब से आ रहे हैं और न जाने कब ये सपने पूरे होंगे, तो ऐसे करते करते देखो अभी कितने सारे घोड़े आ गए हैं और आज की डेट में प्रदीप भाई हमारे पास 25 घोड़े हैं। बिल्कुल। आपने तो सिर्फ यहाँ पे 13-14 देखे हैं, लेकिन हमारे जो टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं 25 है। बिल्कुल। समझ गए? तो बाल भंवरी भी का भी प्रचलन मैं धीरे धीरे मेरी बातों से जितना हो सके, क्योंकि मुझे अब काफी लोग तमिलनाडु में फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टैलियंस को देखते हैं और हमारी सारी जो है वो सब फॉलो करने लगे हैं। तो मैं धीरे धीरे उन लोग को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि देखो भाई, आप बाल भौरी खरीदने जा रहे हो या घोड़ा खरीदने जा रहे हो? अगर घोड़ा खरीदने जा रहे हो तो उसकी जो फीचर्स देखो, उसके प्रपोर्शन देखो, उसके कंफर्मेशन देखो, उसकी एटीट्यूड देखो। उसके बाद अगर उसमें आप जब एक अच्छे घोड़े को देखते हो, आपके दिल को क्या फील होता है? अरे हाँ ये घोड़ा मेरे को चाहिए। वो एक एक फील होता है। मैं सच बताता हूँ, घोड़ा ऐसा खरीदते हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। ये नहीं कि आप जाके खड़े हो गए, यार इसने बोल दिया कि ये घोड़ा ऐसा है, उसने बोल दिया वो घोड़ा ऐसा है, इसने बोल दिया इसकी कीमत है कल को इतना मिल जाएगा। देखो आज की डेट में घोड़ा मुझे चाहिए, ये पसंद है करके कोई नहीं ले रहा है। इसको मैं लेके कल बेचूंगा तो क्या मिलेगा ये सोच के दलालों की बातों पे लोग घोड़ा खरीद रहे हैं। हम लोग दोनों में सिर्फ यही एक फर्क रहा है कि भले ही 10 दलालों ने 1000 किस्से हमको सुनाए हो, हमने हमारे मन से, जो हमारे पसंद आ गया वो लेना है, लेना है। जहाँ जो दिल में बैठा ना प्रदीप भाई, या दिल से जो आवाज आई उसकी सुनी है। हमने किसी की नहीं सुनी है। समझ गए? तो ये घोड़े मार्केट में मैं जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया लोग घोड़े पे इतना अपना ये हर कोई जो आता है ना प्रदीप भाई, एक घोड़ा जो है ना हर किसी की के अंदर होता है कि मेरे पास एक घोड़ा हो। उसके साथ ही उसकी फटती भी है कि भाई घोड़ा आ जाए तो इतना खर्चा होने वाला हाँ। है, इसका मैं क्या करूंगा लेके। बिल्कुल। तो कल को अगर बेचना पड़े तो ये बड़े दाम में बिक जाना चाहिए, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये घोड़ा ले लेता हूँ और इसको अच्छे दाम पे बेच देता हूँ। और इस मानसिकता से उससे फंसाने के लिए, उसे बकरा बनाने के लिए काफी सारे दलाल लोग जुड़ जाते हैं।
समझ गए? ग्रुप में हाँ, उस रूप में। तो इसको सुना देंगे, भाई ये घोड़ा तू अभी ले ले, क्योंकि इस दाम में तू ले लेगा तो वहाँ देख वो भी माँग रहा है, ये भी माँग रहा है, कल को तेरे हाथ से निकल जाएगा। तो एक्चुअली अगर ये घोड़ा ले लेगा, उसके बाद इसके पास कोई नहीं आएगा, वो तो बकरा बन ही गया फिर। वो तो बकरा बन ही गया। हाँ, हाँ। तो मेरा ये कहना है, जो भी नए घोड़े लेने के लिए जिनकी जो चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं, भैया किसी की बात ना सुनना कभी। एक अपने घोड़ दिल की सुनो बस। अपने दिल की बात सुनो। जब वो घोड़े के पास जाते हो, आपको क्या फील मिलता है, आपको अच्छा लगता है, वो घोड़ा आपको क्या ये वाइब देता है, समझ गए ना? बिल्कुल। अगर आपको लगे कि भाई नहीं ये घोड़ा मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि भाई, बाकी तो कोई भी बोल देना कि ये मत लेना, जिद पकड़ लेना कि भाई तू चुप रहे, मुझे ये करना है, और इसमें जो अच्छा होगा बुरा होगा वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। समझ गए प्रदीप भाई? बिल्कुल। एक डिसीजन आप दिल से ले लो और ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भाई ऊपर वाले हमें सही जगह पे सही रास्ता दिखाना, हम ये ढूंढने आए हैं, हमें सही दिला देना, बाकी सबकी सुनना, लेकिन किसी का भी वही मत वाली करना, कहावत है ना, सुनो सबके करो अपने मन की। अपने मन की करो। अगर प्रदीप भाई आप अभी 3-4 दिन से यहाँ हो, हम्म। आपने हमारा स्टेबल देखा है, फार्म देखा है, कैसे कैसे लाजवाब घोड़े वहां पे खड़े हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि दुबई में बैठा बैठा कोई बंदा इतना शातिर दिमाग का होगा कि ऐसे सारे कलेक्शन लेके खड़ा कर देगा? मैं यही नहीं। अगला सवाल यही पूछने वाला था आपसे अच्छा। कि दुबई में रह के इंडिया में कैसे मैनेज करते हो? हाँ, तो प्रदीप भाई ये है कि जो घोड़े की जो सिलेक्शन होती है ना प्रदीप भाई, वो सिलेक्शन हमारे दिल से होती है। हम किसी की बात सुनकर नहीं करते हैं। जब हमें पूरा यकीन, हमारे दिल को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये घोड़ा लेना है, इसमें अच्छा, तो अब घोड़ा तो सिलेक्ट हो गया, हम्म। ठीक है? अब अगली बात आती है बजट की, बिल्कुल। ठीक है? तो हर कोई घोड़ा लेने के लिए, मैं तो अंबानी अडानी तो हूं नहीं, हम्म। तो फिर हम देखते हैं कि भाई ये क्या बजट में आ रहा है ये घोड़ा। चलो अपने जुगाड़ में है, हम कर सकते हैं उतना खर्चा, तो फिर हम बात शुरू कर देते हैं। वो बात शुरू करके जितना कम करवा सकते हैं, जितना कुछ करवा सकते हैं, हम वो करके हम देख लेते हैं, और आखिर में जब वो एक सिचुएशन आ जाता है तो हम ले लेते हैं। नहीं तो फिर अगर वो हमारे रेंज में नहीं है तो भैया राम राम करके हम निकल तो जाते सर जैसे आप दुबई रहते हो ना, हैं। जी। कितने दिन में आते हो इंडिया? यदि भाई पहले तो हम क्या होता है, साल में 2 बार आते थे, हाँ, हाँ। 20-25 10-15 दिन 10-15 दिन रह के निकल जाते थे, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे इतना कोई खास काम नहीं था। बिल्कुल। अब जब से घोड़े का फार्म बना है तो हर 2 महीने में 10-15 दिन तो हम यहीं रहते हैं। तो सर जैसे 2 महीने दुबई में रहते हो, हम्म। तो जैसे अभी आप यहाँ से जाओगे हम्म। दुबई, हम्म। तो फिर 2-3 दिन तो मेरे को लगता है मन लगने में भी दिक्कत होती होगी है? अच्छे लोगों के साथ कभी-कभी अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, हम्म। इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि घोड़ों की याद तो आती होगी। जी जी जी, नहीं नहीं, घोड़े तो क्या है प्रदीप भाई, वो हमारे स्क्रीन में रहते हैं दुबई में भी, अच्छा, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। सामने गुड मॉर्निंग तो वहीं से होता है ना, हाँ। हम तो सबसे पहले दर्शन तो घोड़े के ही करते हैं ना, कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, इस घोड़े की रिंग में ट्रेनिंग होनी थी, उसको दाना पानी मिलना था, यहाँ पे डिलीवरी रूम में ये घोड़ी डिलीवरी के लिए खड़ी थी, उसका क्या हो गया। यानी वो एक सिस्टम चलता रहता है और वो पूरा हम मॉनिटर करते रहते हैं कहीं पर भी। आजकल टेक्नोलॉजी आ गया ना प्रदीप भाई। मुझे लगता है यहाँ कैमरा लगा के स्वाद वहां आ रहा है तो सर आपको भी बंदों की प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? जैसे आज हर फार्म में जाओ तो हर फार्म वाला कहता है यार भाई बंदों की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो जैसे आप दुबई में बैठे रहते हो, जब बंदों का कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाता है फिर कैसे मैनेज करते हो उसको? देखो प्रदीप भाई, हम लोग 30 साल से दुबई में बिजनेस कर रहे हम्म। हैं, इंडिया में हमारा काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है पता है? आपके साथ जुड़े हुए लोग, बिल्कुल। ठीक है? अच्छे लोग हों तो उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और आपने एक चीज देखा होगा कि हमारे फार्म में कोई मालिक नौकर जैसा व्यवहार कहीं पे किसी के साथ हमने नहीं किया है। बिल्कुल। सब, मेरा बेटा, बड़ा बेटा आया था दुबई से, वो सब वर्कर्स के पास गया, सबके साथ हाथ मिलाया कि भैया आप कैसे हो, भैया आप कैसे हो, भैया आप कैसे हो। शाम को जब वो चला गया तो वो सब बंदे आए मैडम के पास, मैडम हमें आज इतना अच्छा लगा, आप लोग तो हमारे साथ हमेशा एक साथ रहते हो, लेकिन आज भैया भी आए थे, वो हम सबसे मिले, गले भी मिले, हाथ भी मिलाया, ऐसा तो हमने किसी जगह पे नहीं यानी देखा। बंदों को एक परिवार की तरह ही रखते हैं यानी। रखते हैं, मगर हरामियों को नहीं रख सकते ऐसा हरामी को तो
फिर देखो सर दोनों तरीके के वो जरूरी है, हाँ बराबर डोज देना भी जरूरी है ये महीने में एक जरूरी बार। है। नहीं नहीं कुछ कुछ 3-4 लोग तो हरामी लोग आए थे प्रदीप हाँ भाई, हाँ। जिन्होंने घोड़ों के साथ भी और हमारे साथ भी बुरा व्यवहार किया है। फिर उन्होंने सोचा होगा ना हैरी भाई तो दुबई में मजे हम यहाँ लेंगे, हाँ यहाँ पे ले लेंगे पर पता तो नहीं कि हैरी भाई कैमरे लगा के गए। कैमरे नहीं देखो। मेरा क्या है ना प्रदीप भाई, मेरा एक एटीट्यूड ये है हाँ, कि दोस्ती में हम सर आंखों पर बिठा के रखते हैं बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पे लोगों को उनकी औकात भी दिखाते हैं। प्यार मोहब्बत में दिल खोल कर देना आता है, तो दगाबाजी करने पर गिन गिन कर वापस लेना भी हरे भाई को आता है। वाह हैरी भाई, शायरी में मैं आपको बता देता। एक शायरी और हो जाए सर कोई सी, किस बारे में है किस गद्दारों पे ही सुना दो एक शायरी। People are afraid to fly. गिरने का something like that. हाँ I love that. तो एक ये कह रही है कि वो सुना दो, मैं सुनाता हूँ कि भाई प्रदीप भाई, आसमान हर कोई छूना चाहता है हम्म, मगर उसके लिए उड़ना पड़ता है। उड़ने में गिरने और टूटने का डर होता है। जो गिरकर और टूट कर भी उड़ने का हौसला रखता है, वही आसमान पे राज करता है। वाह। समझ गए प्रदीप भाई? तो ये जो शौक मेरा जो है ना प्रदीप भाई, हाँ ये हाँ, घोड़ों के आने के बाद शुरू हुआ है। बिल्कुल। तब तक मैं कोई शायरी वायरी नहीं बोलता नहीं तो था। शायर घोड़े के आने के बाद बने। बने उसके बाद, अच्छा। उसके बाद बने हम शायर। तब तक तो मेरा क्या था कि दो नहीं, चीज। नहीं, ये शायर थे पहले भी मगर लिखते नहीं थे, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। मगर इनका जो बाहर के जन अभी शुरू हुआ है कि ये पब्लिकली ही सेज ऑल दिस यानी घोड़ों शायरी। के बाद में ये हो गए कि जो मन के उभार थे वो बाहर आने लगे। हाँ देखो, वो आ गए। नहीं ये इनको ना थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी ज्ञान है। हाँ हाँ, अच्छा तो वो मैं बताती हूँ। तो हर किसी की राशि में ना किसी किसी चीज की कमी पड़ती है। हाँ हाँ, जैसे मेरे इसमें इन्होंने कहा कि सूर्य की थोड़ी सी कमी है, हम्म, तो वो कमी पूरी करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। जैसे किसी ने ये अंगूठी पहन ली या कुछ कर लिया, बिल्कुल। या घोड़े आ गए जिंदगी में। समझ गए ना? बिल्कुल। तो घोड़ा क्या है, सूर्य देव का प्रतीक होता है। बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी में जहां से वो कमी थी, वो पूरी करता हुआ वो आता है। समझ गए? तो बिल्कुल। आपके अंदर जो कुछ छुपा हुआ था, वो बहुत कुछ बाहर निकलने लगता है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। किसी किसी के लिए घोड़ा ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो उसमें और गर्मी कर दे तो खाक हो जाए इंसान। बिल्कुल। समझ गए ना? तो बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बात सुनकर हर कोई घोड़ा रख ले। हाँ, ये तो फिर आपने बोला ना भाई घोड़ा हर किसी के नसीब में नहीं है, नहीं है, नहीं और है। ना घोड़ा पैसों से आता। जी जी ये जी। तो भाई उसका अगर दाना पानी आपके घर पे लिखा हुआ है तभी वो हाँ, आपके घर पे आने आपके वाला है। पास आता है। जी जी जी। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के। बाकी मेरे को लगता है कि बातें सुनने में लोगों को हंसी भी आएगी हम्म, और जानने को भी मिलेगा। जी जी जी। चलो ओके सर, थैंक यू।